हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखाने है हिम्मत, नहीं छोड़ना है धैर्य और करते रहना है प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस हम ज़रूर करेंगे हर चीज़ की, हर वीडियो में, हर बार मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ। सो आज हम लोग करने वाले हैं D10 फुल लेग D10। आपको किस तरीके से करना है, आपको कितना टाइमिंग रखना है उसका, किस तरीके से अप्लाई करना है, उससे पहले क्या करना है और उसके बाद क्या करना ज़रूरी है या नहीं है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में सारा बताया हुआ है, करके दिखाया हुआ है। सो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। और जितने भी पुराने लोग हैं मेरे चैनल पर, जो भी पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू। और अगर कहीं पर भी आपको कुछ कमी दिखाई देती है या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है और आप पूछना चाहते हो तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम पहले यहाँ पर अच्छे से पैर को क्लीन करेंगे, दोनों ही पैरों को स्पंज से नॉर्मल पानी से क्लीन करने के बाद, और उसके बाद हम क्लिनजिंग मिल्क से दोनों ही पैरों पे 5-5 मिनट के लिए अच्छे से क्लिनजिंग करेंगे, ताकि जितना भी डस्ट और एक्स्ट्रा जो ऑयल और जितनी भी गंदगी पोर्च में भरी हुई हो वो अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए क्लिनजिंग की हेल्प से। तो आपको जब आप क्लिनजिंग करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स की आवश्यकता नहीं होती है, नीड नहीं होती है कि आप सोचो कि हमें बहुत सारे मसाज के स्ट्रोक्स करने हैं तो उन पर फोकस करना है, उनको सीखना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको इसमें क्या है, बस छोटे छोटे से कुछ 2-3 स्टेप आपको यूज़ करने हैं। जैसा कि ये देखिए यहाँ पर जब ये मेरे क्लाइंट के ऊपर जो स्टेप यूज़ हो रहे हैं ना, बस आपको वही स्टेप्स यूज़ करने हैं ताकि आप अच्छे तरीके से क्लिनजिंग कर पाओ और अच्छे तरीके से क्लिनजिंग हो पाए। तो आप चाहो तो एक साथ क्लिनजिंग की क्वांटिटी अच्छे से ले सकते हो, ताकि पैरों पे अच्छे तरीके से क्लिनजिंग हो पाए। ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा सा क्लिनजिंग मिल्क लेना है और उतने में हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि बहुत जल्दी गायब हो जाएगा क्लिनजिंग, पता ही नहीं चलेगा हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको पैरों के अकॉर्डिंग अच्छी क्वांटिटी में क्लिनजिंग लेना है, या फिर आप अगर कम क्वांटिटी ले रहे हो क्लिनजिंग की तो बीच में आपको नीड लग रही है क्लिनजिंग और लेने की, तो आपको क्लिनजिंग मिल्क को और लेना है और फिर उसके बाद में अच्छे तरीके से पूरे पैर को अच्छे तरीके से मसाज करके और क्लीन करना है। आपको इंक्लूड करना है पंजे को, आपको जो पैर का पंजा होता है उस पर अच्छे से फोकस करना है, जो घुटना होता है उस पर भी अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि ये एरिया क्या है, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है इन एरियाज़ पर और मतलब ब्लैक दिखाई देते हैं, आपने देखा होगा। तो आप अगर D10 करवाते हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से पैरों पे एक शाइन आ जाती है, जितनी भी टैनिंग है वो रिमूव हो जाती है। और देखिए जो क्लिनजिंग हो रही है उसके डिफरेंस देखिए दोनों पैरों में कितना दिखाई दे रहा है। और अभी आप अभी का देखिए और इसके बाद का आफ्टर देखिएगा। अभी आप बिफ़ोर का देखिए कि घुटने कैसा दिखाई दे रहा है दूसरी साइड वाला। और जब बिल्कुल अच्छे तरीके से पूरा D10 हो जाएगा कंप्लीट, तब आप लास्ट में ज़रूर देखिएगा कि क्या इफ़ेक्ट दिखाया है D10 ने। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है D10। अगर आप शॉर्ट्स पहनते हो, मिडी पहनते हो, लेगिंग्स पहनते हो, शॉर्ट्स, तो या फिर आप कहीं ओकेज़न के लिए बाहर घूमने जा रहे हो, अपने हस्बैंड के साथ जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो इस फंक्शन के लिए या शादी पर तो लड़कियां करवाती ही हैं। तो जब भी आप शॉर्ट्स पहनने का मन करते हो और आप अपने घुटने की वजह से नहीं पहन पाते हो कि हमारे पैर अच्छे, साफ़, क्लीन, सुंदर नहीं है, शाइन नहीं है, तो आप बेसिकली D10 ज़रूर करवाइए। आपका पैर बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन होगा, बहुत अच्छे तरीके से शाइन आ जाएगी। और जो आपको जितनी भी आपको हेजिटेशन होती है, शर्म लगती है कि हमारे पैर अच्छे नहीं हैं, इस वजह से आप अगर नहीं पहन पा रहे हो तो आप वो भी पहन पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस अगर आप अगर वैक्स करवा लोगे तो और भी शानदार रिज़ल्ट आएगा। तो आप चाहो तो वैक्स करवा लीजिए। अगर आप नहीं चाह रहे हो फ़िलहाल तो फिर आप सिर्फ D10 भी करवा सकते हो, या फिर आप घर पर ही कुछ कर लेते हो, रेज़र या कुछ भी, तो आप D10 करवा सकते हो। बाद में आप अपने घर जाके रेज़र वेज़र कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे यहाँ पे दूसरे पैर पर भी दूसरे पैर पर भी जो है क्लिनजिंग करनी है। सॉरी, मेरी क्या है, टंग स्लिप हो जाती है बीच बीच में, सो उसके लिए तो हम दूसरे पैर पर भी इसी तरीके से क्लिनजिंग कर लेंगे 5 मिनट के लिए। आप 4 से 5 मिनट तो दीजिए, आप हो सके तो 4 मिनट या 4 से 5 मिनट कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है।
और अच्छे तरीके से आपको दोनों ही पैरों पर क्लींजिंग करनी है अच्छे तरीके से। बस आप स्टेप्स को फॉलो कीजिए, देखिए किस तरीके से करना है। इस तरीके से बेंगल स्ट्रोक करना है आपको। इस स्टेप को आपको 3 से 4 बार आप रिपीट कीजिए और इससे क्या होगा, आपका ऊपर नीचे दोनों ही तरफ पैर अच्छे तरीके से इक्वली क्लीन होगा। और उसके बाद आपको जो है आपको हाथ को बिल्कुल अच्छे स्ट्रेट करते हुए आपको स्टेप को रिपीट करना है। और जो पैर के पंजे हैं उन पर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो जितना भी मैल या डस्ट आपको ऑयल जो भी पैरों पे होगा वो अच्छे से क्लीन कर लेना है, ताकि जब आप डिटेन अप्लाई करो तो वो बहुत ही बेटर तरीके से काम करेगा आपकी स्किन पर और बहुत अच्छे तरीके से टैनिंग रिमूव करेगा। और उसी के अकॉर्डिंग कस्टमर भी आपसे खुश होगा और उसे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, उसने जितना भी पैसा खर्च किया है उसने अच्छा रिज़ल्ट पाया है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप D10 का अपने पार्लर पर क्या प्राइस रखो, तो आप 500 रुपये तक रख सकते हो बहुत आराम से। मैं कभी कभी 450 भी ले लेती हूँ पैरों का, और कभी कभी अगर क्लाइंट रेगुलर क्लाइंट है तो फिर मैं उनसे 400 भी ले लेती हूँ। और अगर कभी बाय द वे कोई क्लाइंट है और मुझे लग रहा है कि वो क्लाइंट अच्छा दे सकता है तो अमाउंट मैं उनसे 500 रुपये तक भी ले लेती हूँ। या फिर मुझे दिख रहा है कि उनके पैरों पे टैनिंग ज़्यादा है और मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं ले लेती हूँ। लेकिन आप 400 से 500 के बीच में या 500 रुपये तक फुल लेग D10 का रख सकते हो। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं D10 लगवा रही हूँ अच्छे तरीके से पूरे पैरों पर D10 आपको लगवा क्लाइंट के पैर पे लगा देना है अच्छे तरीके से। ये नहीं कि आपने बहुत ही पतला लेयर आपने D10 में पानी मिक्स किया और एकदम पतला सा बना के और उसको लगा दिया। आपको इस तरीके से नहीं लगाना है, आपको अच्छे तरीके से D10 को लगाना है ताकि अच्छे तरीके से टैनिंग रिमूव हो पाए। आपको फ्रंट में और बैक में दोनों ही साइड से आपको D10 को लगाना है इक्वली पूरे पैर पे। मेरा मतलब है कहने का, आपको इक्वली पूरे पैर पर D10 को अच्छे से अप्लाई करना है। और आप स्टार्टिंग पंजे से कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे पंजे ही ज़्यादा टैनिंग ज़्यादा हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा गंदे दिखाई देते हैं। सो वो आपको पैरों पर D10 को छोड़ना है 20 मिनट के लिए। मैंने यहाँ पर 20 मिनट के लिए D10 को छोड़ा और 20 मिनट के बाद फिर मैंने कोई भी आप स्क्रब ले लीजिए। आप फ्रूट स्क्रब ले सकते हो या फिर आप कोई भी फेशियल का स्क्रब ले सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल स्क्रब हो आप वो ले सकते हो। या फिर टैनिंग के भी स्क्रब आते हैं, D10 रिमूवल स्क्रब आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। बहुत ही उम्दा रिज़ल्ट आता है उनसे। सो मैंने यहाँ पर नॉर्मली फ्रूट का स्क्रब यूज़ किया है। और 20 मिनट जब मैंने D10 को छोड़ दिया, 20 मिनट के बाद मैंने हल्का सा वाटर स्प्रे करके D10 के ऊपर, और उसके बाद मैंने हाथों में स्क्रब लेके और फिर पूरे पैर पर अच्छे से मैं 3 से 4 मिनट के लिए स्क्रबिंग करूँगी अच्छे तरीके से, ताकि जितना भी D10 की वजह से जो हमारी टैनिंग है वो फूल जाती है, मतलब अच्छे से निकलने पर आ जाती है। उस टाइम पर अगर आप स्क्रब करते हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। सो आपको इसी तरीके से करना है। आपको स्क्रब का ज़रूर यूज़ करना है, चाहे आप फेस पर कर रहे हो या हाथों पे कर रहे हो या पैरों पे कर रहे हो या फिर आप फुल बॉडी स्क्रबिंग कर रहे हो या फुल बॉडी D10 दे रहे हो। मेरा कहने का मतलब फुल बॉडी D10 दे रहे हो तो आपको उसमें D10 के ऊपर से स्क्रब ज़रूर देना है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से टैनिंग को और अच्छे तरीके से रिमूव करने में हेल्प करता है। सो उसके लिए भी आपको 3 मिनट के लिए मसाज कर देना है। अब आप टाइमिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि जब भी आप फेस पर D10 करते हो तो हमें D10 को 15 मिनट छोड़ना होता है। अगर आप स्क्रबिंग करने वाले हो फेस पर तो फिर आपको D10 को 12 मिनट आप छोड़ दीजिए। 12 मिनट के बाद आप 3 मिनट स्क्रब कर दीजिए। टोटल 15 मिनट का टाइम हो जाता है और इससे क्या होगा, अच्छे से फेस का D10 क्लीन हो जाता है। और आपको अगर फेस D10 की वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। उसमें फेस D10 की काफ़ी सारी वीडियोस हैं और फेशियल के साथ किस तरीके से फेस पर D10 करना है वो भी है, तो आप देख सकते हो वहाँ पर जाके। और फुल लेग, और आपको जो हाथों में देखना है तो फिर आप हाथों का भी देख सकते हो। फुल लेग आप देख रहे हो इसी तरीके से। तो 20 मिनट का टाइम मैंने इसलिए दिया है क्योंकि हमारे फेस की स्किन का टेक्सचर और हमारे पैरों की स्किन का टेक्सचर बहुत ही डिफरेंट होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा हार्ड होती है हमारे पैरों की स्किन, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको 20 मिनट छोड़ देना है।
और उसके बाद आप 3 से 4 मिनट अगर स्क्रब करेंगे तो कोई बात नहीं है, आपका टोटल 23-24 मिनट का प्रोसेस हो जाएगा ये। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपके पैरों पे कोई दिक्कत हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। तो आप बस अच्छे से कॉन्फिडेंटली इस काम को कीजिए, आपका काम भी अच्छा होगा और आपका कस्टमर भी खुश होगा। सो आपको दोनों ही पैरों पे इसी तरीके से 3-3 मिनट के लिए अच्छे से स्क्रबिंग कर लेना है। आप थोड़ी सी हेल्प पानी का ले सकते हो, क्योंकि जब आप स्क्रब करते हो ना तो थोड़ा सा जो डिटेन है वो फर्मिट सा होने लगता है, थोड़ा सा थिक होने लगता है, और तो इसके लिए हाथ थोड़ा सा टाइट चलने पर आ जाता है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा अगर पानी का हेल्प और ले लोगे बीच में, अगर आपको लग रहा है कि सूख रहा है डिटेन या स्क्रब सूख रहा है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, आप थोड़ा सा बीच बीच में पानी ले लीजिए और उसकी हेल्प से आप स्क्रबिंग करते जाइए, और उसके बाद आप रिज़ल्ट देखिएगा। लास्ट में बहुत अच्छे तरीके से क्लीन होके पैर निकल के आते हैं। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पैरों पर। और आपको कि मैनीक्योर पेडिक्योर करवाया हो, सो पेडिक्योर भी नहीं करवाया है, डायरेक्ट ही डिटेन किया है। सो आप देखिए किस तरीके से और कितना अच्छे तरीके से रिज़ल्ट निकल के आता है। सो आपको अच्छे तरीके से पैरों के देखिए, पैरों के पंजे पर आपको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है, और जो पैर के नीचे की साइड होती है उसको भी आपको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना है। और आपको अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो प्लीज़ 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 आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हो। और आपको कहीं कुछ ज़्यादा लग रहा है, कम बढ़ या कुछ भी, या कुछ गलती आपको दिखाई दे रही है, सो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा। और क्योंकि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ और हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, चीज़ें एक्सपीरियंस से समझ में आती हैं। सो इसीलिए आपको पहले करते रहना होगा, तब जाके आपको छोटी छोटी सी चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से नोटिस कर पाओगे, आपकी हमने यहाँ कमी करी, यहाँ कमी की, तो उसी तरीके से आप कर पाते हो सही तरीके से हर बार अपनी कमी को सुधार के। तो मैंने भी इसी तरीके से करना स्टार्ट किया था और आज मैं भी इसी तरीके से कर रही हूँ। तो आपको जब भी आपको वीडियो कोई भी पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप बहुत से लोग बिना सब्सक्राइबर वीडियो को देखते तो हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं काफ़ी मेहनत करने की कोशिश करती हूँ, काफ़ी मेहनत भी करती हूँ, और काम के साथ में, पार्लर के साथ में, और वीडियो बनाना, एडिट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ मेरी मेहनत को थोड़ा सा आप सराहना कीजिए इसकी, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब मैं यहाँ पर 3 मिनट के दोनों ही पैरों पे 3-3 मिनट के बाद क्लीन कर लेंगे, स्क्रब करने के बाद क्लीन कर लूँगी मैं। और आप देख रहे होंगे रिज़ल्ट कैसा दिख रहा है आपको, शाइन कैसी दिख रही है आपको। और अब फाइनली बिल्कुल मैं आपको और अच्छे से बिल्कुल क्लीन करने के बाद आपको और अच्छे से दिखाऊंगी। आप अगर स्पंज से आपको टाइम लग रहा है ये करने में, तो आप कोई भी टॉवल यूज़ कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय, राधे राधे।